नमस्कार दोस्त। तो क्या भाई आपका भी पुराना मोबाइल बीच से बेंट हो चुका है, यानी कि बीच से मुड़ गया है, या फिर फ्रंट से टूट फूट चुका है, या फिर आपका बैक पैनल भी बिल्कुल बेकार हो चुका है, टूट गया है, फूट गया है, या फिर बॉटम से टॉप से कहीं से भी क्रैक हो गया है, या फिर आपका मोबाइल बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, यानी कि यूजलेस हो चुका है, अब उसका कोई काम नहीं है, मेरा मोबाइल फेंकने वाला हो चुका है। तो भाई आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पुराना मोबाइल बीच से मुड़ गया है, बेंट हो चुका है, या फिर कहीं से भी बैक से, फ्रंट से, टॉप से, बॉटम से कहीं से भी क्रैक हो गया है, या फिर आपका मोबाइल बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो भाई आप अपने उस पुराने मोबाइल को अच्छे दामों में अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज करके, बदल करके एक नया मोबाइल कैसे ले सकते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इस तरह का मोबाइल एक्सचेंज करने के क्या रूल है, यानी कि इस कंडीशन वाले मोबाइल के एक्सचेंज करने के क्या रूल और कंडीशन हैं। तो भाई आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं और प्लस में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एक्सचेंज कैसे करना है इस कंडीशन वाले मोबाइल को। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए, मोबाइल एक्सचेंज को लेकर के काफी सारे यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त हर एक कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूं और उस वीडियो में सारे के सारे कमेंट ऐड करो और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो, हर एक सब्सक्राइबर उस टॉपिक के बारे में, उस कमेंट के बारे में, प्लस उसका सॉल्यूशन भी जान सको। ठीक है, तो भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आप भी अपने पुराने वाले मोबाइल को एक्सचेंज करके एक नया मोबाइल लेना चाहते हो, तो वो भी अच्छे दामों में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, एक भी पार्ट मिस मत करना। अब देखिए, यहाँ पर काफी सारे यूजर्स का कमेंट क्या आ रहा था, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए काफी सारे यूजर्स कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा मोबाइल जो है वो बीच से क्रैक हो चुका है, यानी कि मुड़ चुका है किसी भी रीजन बस। काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल का जो बैक पैनल है ना, वो बिल्कुल टूट चुका है, फूट चुका है, अंदर से बैटरी दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी कि नंगा कर दिया यार। और काफी सारे यूजर्स ये भी कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल का जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले है वो भी क्रैक हो चुका है। और काफी सारे यूजर्स का तो ये भी कहना था कि भाई मेरे मोबाइल का जो कैमरा है ना, ये वाला कैमरा आप देख रहे होंगे, ये जो कैमरा है ना, वो उसका जो लेंस है वो निकल गया है, निकल करके खो गया है। या फिर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल में लेंस तो है लेकिन कैमरा ही अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, यानी कि कैमरा वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, कभी वर्क करती है, कभी नहीं करती, कभी ओपन होती है, कभी नहीं होती। ठीक है, या फिर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, वो ब्लिंक करता है, यानी कि कभी ज्यादा रोशनी आ जाती है और कभी कम रोशनी आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, पता नहीं उतना कमेंट का यहाँ पर नाम लूंगा ना, यानी कि उतना कमेंट अगर बताने लगूं तो वीडियो पता नहीं 24 घंटा में जाकर के समाप्त होगा। इसलिए कमेंट तो काफी सारे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ मेन मेन पॉइंट थे, मेन मेन कमेंट थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सारे कमेंट थे, इस तरह के कमेंट, और शायद इस तरह की प्रॉब्लम आपके भी साथ होंगी, तो आप भी कमेंट करते होंगे। मैं सारे के सारे कमेंट देख भी नहीं पाता हूं यार, इसलिए माफ करना, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी फेस हो रही होगी। अगर हो रही है ना, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब देखिए, यहाँ पर सवाल आता है कि भाई मेरा मोबाइल बेंट हो चुका है, बीच से ही क्रैक हो चुका है, मुड़ चुका है, वगैरह वगैरह, तो क्या एक्सचेंज होगा? तो दोस्त यहाँ पर मैंने काफी सारी मोबाइल एक्सचेंज को लेकर के वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपके काफी सारे रूल भी बता रखे हैं एक्सचेंज को लेकर के। अगर आपने नहीं देखा ना, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जरूर देने की कोशिश करूंगा, देख लेना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको काफी अच्छी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मैंने कल अमेजन और फ्लिपकार्ट की टीम से बात किया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, आपका जो सवाल है कि मोबाइल मेरा बीच से ही बेंट हो चुका है, मतलब कि क्रैक हो चुका है, मुड़ चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है, वगैरह वगैरह हो चुका है। ठीक है, वगैरह नहीं होता, मतलब कि टूट फूट जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका मोबाइल कहीं से भी क्रैक हो चुका है, बेंट हो चुका है, या फिर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल का जो फोल्डर है, पूरी तरह से जो फोल्डर होता है ना, वो टूट गया था लेकिन मैंने उसे चेंज करवा लिया, तो क्या एक्सचेंज होगा? वहीं पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा जो बैक पैनल है वो टूट फूट गया, जो ओरिजिनल बैक पैनल था वो फूट गया, लेकिन मैंने लोकल मार्केट में जाकर के उस बैक पैनल को चेंज करवा लिया, लेकिन
अब उस बैक पैनल पर उस कंपनी की नाम नहीं लिखी गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आप लोग ऐसे देखे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर जो है आपको बैक पैनल पर नाम दिखता होगा किस ब्रांड की ये मोबाइल है, किस कंपनी की ये मोबाइल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब बैक पैनल चेंज करवाया तो वहां पर ब्रांड का नाम नहीं लिखा है। तो क्या उस कंडीशन में हमारा मोबाइल एक्सचेंज हो पाएगा? तो दोस्त बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन कैसे हो पाएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आखिर में रूल क्या है वो तो मैंने पहले ही बता रखा है, आप देख लेना वीडियो को, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। देखिए अमेज़न का रूल ये है या फिर फ्लिपकार्ट का भी रूल ये है कि भाई आपका जो मोबाइल है ना वो कहीं से भी बेंट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए, या फिर उसका जो डिस्प्ले है वो टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्क्रैचेज़ नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो मोबाइल है ना वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है? यानी कि वर्क करना चाहिए आपका मोबाइल, तभी आपका मोबाइल एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई मेरा मोबाइल बैंट हो चुका है तो वो एक्सचेंज कैसे होगा? तो दोस्त इसका भी सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल अगर हैंग करता है या फिर आपके मोबाइल में कहीं भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर, जी हाँ, जैसे कैमरा ओपन होने में दिक्कत हो रही है, कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट मार दो, जी हाँ, या फिर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है ना, उसको आप फैक्ट्री रीसेट कर दो और उसके बाद फिर से नया कंडीशन जैसे नया में मोबाइल आता है वैसे आप सेटअप कर लो और आपका मोबाइल एक्सचेंज हो जाएगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है ना वो किसी न किसी वजह से, जैसे ज्यादा कुछ भर देते हैं मोबाइल में या फिर कुछ हो जाता है, तो अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है तो वो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ठीक हो जाती है, मतलब सॉल्यूशन उसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप उसे लोकल मार्केट में जाकर के ठीक करवा सकते हैं। या फिर ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की, और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मामूली सी बात है यार, ये आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हो या फिर लोकल मार्केट में जाकर के भी ठीक करवा सकते हो और उसे एक्सचेंज करवा सकते हो अच्छी तरह से, वो भी अच्छे दामों में, और एक्सेप्ट आपका कर लिया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर बात आती है हार्डवेयर को लेकर के। जैसे यहाँ पर काफी सारे यूजर्स जो कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल का जो कैमरा है ना उसका लेंस गायब हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका लेंस गायब हो चुका है ना तो आप लोकल मार्केट में जाइए, आपके आसपास जो मार्केट है वहां पर सिंपल सा किसी भी लेंस को वहां पर ऐड करवा दीजिए, यानी कि लगवा दीजिए। अरे 10-20 रुपया लगेगा यार, लगवा दो, उसके बाद आप उस मोबाइल को एक्सचेंज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सचेंज करने में। वहीं पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मेरा जो मोबाइल है वो बेंट हो चुका है। तो भाई अगर आपका मोबाइल पूरी तरह से बेंट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल ही टूट चुका है, बीच से ये आधा भाग अलग हो गया और ये आधा भाग अलग हो गया, अरे भाई लड़ाई कर रहे थे क्या मोबाइल से जो कि आधा भाग अलग हो जाएगा? लड़ाई तो नहीं करते हो ना, हाँ मारपीट हो सकता है, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में मोबाइल आपका अलग अलग, तो धर अलग और सिर अलग, ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हो जाता है तो भाई वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जी हाँ, उसका कहीं कोई रूल ही नहीं है एक्सेप्ट करने की। हाँ, आपसे अगर होता है, आप अगर कहीं भी मार्केट में जाकर के उसे ऐसा बनवा देते हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा खड़ा कर देते हो, तो भाई एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपके मोबाइल का जो बैक पैनल है वो बिल्कुल टूट फूट चुका है, तो भाई उस कंडीशन में भी आप लोकल मार्केट में जाओ और वहां पर किसी भी कंपनी का, अब ये मत कहना कि किसी भी कंपनी का यहाँ पर बैक पैनल लगवा दूंगा और एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। देखिए कल जब मैंने वहां पर अमेजन की टीम और फ्लिपकार्ट की टीम से बात किया तो उन्होंने क्या बोला, मैंने उनसे पूछा कि सर मान लीजिए मेरा बैक पैनल फूट गया है, टूट गया है, बेकार हो चुका है, तो उस कंडीशन में तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं उस कंडीशन में अपने मोबाइल के बैक पैनल को किसी भी लोकल मार्केट में जाकर के लगवा लेता हूं, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक लेकिन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बैक पैनल में यहाँ पर नाम नहीं रहता, यानी कि मोबाइल की ब्रांडिंग नहीं रहती यहाँ पर, तो क्या उस कंडीशन में हमारा मोबाइल एक्सचेंज हो जाएगा? तो दोस्त यहाँ पर उनका क्या आंसर आया मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और काफी अच्छा आंसर है, आप खुश हो जाओगे। तो मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए उनका ये कहना था कि भाई उस मोबाइल में बैक पैनल तभी सेट हुआ है जब उस मोबाइल का वो बैक पैनल होगा, तभी तो उस मोबाइल में वो सेट हो गया, तभी तो उस मोबाइल में वो बिल्कुल ही मेंशन हो गया, मेंशन खा गया, तभी तो आपने उसे अपने मोबाइल में ऐड कर लिया, यूज कर लिया। अगर उस मोबाइल की वो बैक पैनल नहीं होती तो भाई उसमें ऐड ही नहीं होता। तो मैंने सोचा अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? तो मतलब कि अगर आप किसी अदर लोकल मार्केट में जाकर के बैक पैनल लगवाते हो और उस बैक पैनल में कंपनी की नाम नहीं लिखी हुई है या फिर ब्रांडिंग की नाम यहाँ पर नहीं डाली गई है कि ये मोबाइल किस कंपनी की है, तो भी आपका मोबाइल एक्सचेंज कर लिया जाएगा, वो भी अच्छे दामों में, ठीक है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखिए यहाँ पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जो डिस्प्ले है ना, या फिर आप इसे स्क्रीन कह सकते हैं, वो टूट चुका है, फूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे यूजर्स बोल चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं कि भाई मेरा स्क्रीन फूट गया है तो क्या एक्सचेंज होगा। तो भाई एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन फूटा स्क्रीन नहीं होगा, आपको उसे चेंज करवाना होगा। भले ही आप कम दाम में करवाए या फिर ज्यादा दाम में करवाए, करवाना होगा, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रियलमी का मोबाइल है, ठीक है, और मैं इसे एक्सचेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है वो फूट चुका है। वैसे अभी फूटा नहीं है यार, मतलब कि फूट चुका है, मैं एक आपको बता रहा हूं उदाहरण थ्रू, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका स्क्रीन फूट चुका है पूरी तरह से, तो क्या उस कंडीशन में आप मोबाइल एक्सचेंज कर पाओगे? तो दोस्त यहाँ पर जो है ना, आप क्या करना, पहले आप लोकल मार्केट में जाना और वहां पर ट्राई करना, देखना कि इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है वो कितने दामों में आती है। अगर 500, 600, 700 या फिर हाईएस्ट 1000 रुपये तक आपका डिस्प्ले, स्क्रीन, सारा कुछ चला आता है, तो आप एक्सचेंज करवा लेना, और उसके यानी कि मतलब चेंज करवा लेना डिस्प्ले को। उसके बाद आप ऑनलाइन उसे एक्सचेंज करके नया मोबाइल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आपके मोबाइल की जो डिस्प्ले की प्राइस है वो 3000, 4000, 5000 आ रही है, तो भाई कभी भी उसे एक्सचेंज मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ही घाटा होगा, मतलब कि मेरा कुछ नहीं जाता, यानी कि घाटा आपको ही होगा, क्योंकि आपने 5000 लगा करके एक्सचेंज करवाया डिस्प्ले को, उसके बाद फिर एक्सचेंज करवा रहे हो, तो भाई 5000 तो आपका इधर से 1 रुपया चला गया, 5000 रुपया। उसके बाद आप जो वहां पर एक्सचेंज कर रहे हो अपने पुराने मोबाइल को, तो वहां पर भी आपको, आपने मोबाइल परचेज किया होगा 10,000, 15,000 में, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको 6-7 हजार हाईएस्ट दिया जाएगा। तो भाई आपने 7,000 आपको पहले मिल रहा है, उसके बाद आपने 5,000 और भी बाद में लगाया, तो मतलब कि 15, 5, 20,000 हो गया, और 20,000 में आपको 7,000 मिल रहे हैं। तो भाई फायदा तो मुझे नहीं लगता। वैसे अगर आपको लगता है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए काफी सारे यूजर्स ये भी बोल रहे थे कि भाई मेरे मोबाइल का जो बैटरी है ना वो फूल गया है, यानी कि मोटा हो गया है, ज्यादा खा पी लिया, मोटा हो गया है, तो वो यहाँ से ना उठ गया है, मतलब कि ये जो बैग है वो उठ गया है, उठा हुआ नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है, तो क्या एक्सचेंज होगा? तो भाई यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप बैटरी को चेंज करवा लो, उसके बाद एक्सचेंज करो, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मेरे मोबाइल का जो चार्ज पिन है ना वो खराब हो चुका है। तो भाई यहाँ पर 50-50% चांस है एक्सचेंज होने का, क्योंकि देखिए जब आप मोबाइल को एक्सचेंज करने के लिए ले जाओगे तो उससे पहले आप चार्ज करके ले जाओगे, ठीक है। तो जब चार्ज करके किसी भी तरह से ले जाओगे, तो उसकी मोबाइल में जो डिलीवरी बॉय आता है वो जब आपका मोबाइल को टेस्ट करेगा, तो वहां पर आपका मोबाइल जो है सिर्फ वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि वर्क करना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि आपका मोबाइल चार्ज होता है या फिर नहीं होता। हाँ, वो ये जरूर देखता है कि आपका कैमरा ओपन होता है या फिर नहीं होता, लेकिन चार्ज नहीं देखता है। तो भाई वहां पर 50-50% चांस है, या फिर आप ये भी कह सकते हो 90% चांस है कि आपका मोबाइल एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे यूजर्स का ये भी कमेंट आ रहा था कि फिंगरप्रिंट को लेकर के, भाई फिंगरप्रिंट कभी काम करता है, कभी नहीं करता। अरे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आपका फिंगरप्रिंट काम करता है, या फिर कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता, अगर करता है तो एक्सचेंज हो जाएगा, और अगर कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए एक पल के लिए आप वहां पर लेकर के गए डिलीवरी बॉय के सामने, और वहां पर एक बार उसकी उंगली से फिंगरप्रिंट काम कर गया, ठीक है, तो आपका मोबाइल एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वही दोबारा वो ट्राई करता है, और अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, तो 50-50% चांस है कि आपका मोबाइल एक्सचेंज होगा, और 50% चांस है कि आपका मोबाइल एक्सचेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर स्क्रीन काम कर रहा है तो वहां पर पासवर्ड डाल करके भी ठीक किया जा सकता है, यानी कि अनब्लॉक किया जा सकता है मोबाइल को। तो भाई 50% चांस है कि एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मोबाइल, हमारा जो मोबाइल की स्क्रीन है वो ब्लिंक करती है, कभी ज्यादा रोशनी करती है, कभी कम रोशनी करती है। तो भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम भी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसमें आपको कम ही रुपए लगेंगे, आप जाकर के ठीक करवा लो, वरना आपका एक्सचेंज नहीं होगा। तो दोस्त ये सारे कमेंट थे जिसका रिप्लाई मैंने अभी आपको दे दिया। और अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कमेंट और रह गया है, यानी कि क्वेश्चन रह गया है, या फिर आपको ये भी लगता है कि इसको और कुछ बताना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन दोस्त मैं लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आपका मोबाइल बिल्कुल ही कंडीशन में नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, ऑन तक नहीं होता, या फिर आपका मोबाइल बैंट हो चुका है, या फिर आपने अपना फोल्डर चेंज करवाया है, तो आपका मोबाइल एक्सचेंज तो हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें थोड़े बहुत रुपये लगाने होंगे। लोकल मार्केट में जाकर के अपने मोबाइल को वर्किंग कंडीशन में लाना होगा, और उस बेंट मोबाइल को ठीक करके एक सही मोबाइल करना होगा, या फिर आपने जो वहां पर फोल्डर चेंज करवाया है
कोई दिक्कत नहीं है। आप फोल्डर चेंज करवा करके भी अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज कर सकते हो और वो 100% एक्सेप्ट किया जाएगा और आप अच्छे दामों में उसे एक्सचेंज कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नया मोबाइल आप अच्छे दामों में ले सकते हो। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज बस तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।